नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निश्चय राणा और आप देख रहे हैं मार्केट योग यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैंने कहा था हेल्दी ट्रेंड है, मार्केट बुलिश है, मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन गैप अप ओपन होता है तो बेचना मत और गैप डाउन ओपन होता है तो खरीदना मत। ऐसा क्लियरली बताया था और सारे लेवल्स मैंने आपको डिस्कस किए थे। तो आइए चार्ट्स पर देखते हैं कि ऐसा हुआ कि नहीं। और टेलीग्राम ग्रुप में मैंने यहाँ पर जब बहुत बड़ा गैप अप ओपन होता है तो यहाँ पर मैंने इस तरह से एक कुछ लेवल्स दिए थे कि भाई 24,000 और 300 के आसपास, मतलब 24,292 पर यहाँ पर हमें रेजिस्टेंस फेस करने को मिल सकता है। और मार्केट आप देख सकते हैं कि यहाँ से मार्केट गिरा है, सुबह में ही मार्केट यहाँ से सीधा नीचे आता है। तो यू कैन सी अ वेरी स्ट्रांग रेड कैंडल, यहाँ पर पहली कैंडल वही लेवल से 24,000 और 300 के आसपास से ही मार्केट पहला नीचे गिरावट दिखाता है और फिर मार्केट धीरे धीरे यही लेवल से 24,230 के आसपास से मार्केट अगेन एक बार वापस ऊपर उठने की कोशिश करता है और फिर पूरा दिन यहाँ पर इस रेंज के अंदर मार्केट निकाल देता है। और आप देख सकते हैं कि मार्केट कहीं गया ही नहीं है, ये रेंज के अंदर ही घूमता रहा है। और ये इंटरमीडिएट लेवल्स भी मैंने आपको दिए थे। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन किया है तो आपको पता होगा कि मैंने बीच में आपको इस तरह से एक पैटर्न दिया था जिसमें यहाँ पर आपको इंटरमीडिएट लेवल्स भी दिए थे। वो लेवल था 24,312 और नीचे के साइड 24,245, मतलब 245। तो ये लेवल्स भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एग्जैक्ट अगर इसको हम रिफाइन करते हैं तो वो उसके आसपास ही मार्केट आता है। यहाँ पर 24,312 कहाँ पर है, ये लेवल, और नीचे के साइड अगर इसको थोड़ा और रिफाइन करते हैं तो 45 कहाँ पर है, ये रहा 45। ठीक है, तो मार्केट वहीं से ये रेंज में ये ट्रायंगल पैटर्न यहाँ कहीं कुछ बन रहा था तो मार्केट यहाँ से बाउंस होता है, फिर अगेन यहाँ पर यहाँ से एक और बार सेम लेवल से बाउंस होता है और फिर मार्केट इस लेवल के ऊपर नहीं जा पाता। यानी कि पूरा दिन कारोबार मार्केट में रेंज में ही आज देखने को मिला। फिर हालांकि मार्केट बुलिश है लेकिन मार्केट रेंज बाउंड है और आज रेंज बाउंड मार्केट में थोड़ा बहुत स्कैल्पिंग में पैसा बनता है। जो लेवल्स मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप में दिए उसमें ठीक ठाक पैसा बन जाता है। यहाँ पर कभी कभी ऐसा होता है कि जब रेंज बाउंड होता है तो आपको बहुत ही चौकन्ना और बहुत ही फास्ट रहना पड़ता है, तभी आपका पैसा बनेगा। अगर वन साइडेड व्यू रख के आप ट्रेड करेंगे तो आपका पैसा नहीं बनेगा और फंस जाओगे आप। तो ये आज हमको देखने को मिला। खैर, मार्केट बुलिश है और हमारा व्यू भी कंप्लीटली राइट था। तो अब बात करते हैं आगे। लेकिन अभी तक आपने इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो मैं चाहता हूं कि आप इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। नाम है मार्केट योगी, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको एक भी इस तरह के वीडियो अपडेट्स और लेवल के अपडेट्स आप मिस ना करें, क्योंकि यहाँ पर आपको जो लेवल्स मैं आपको लाइव मार्केट में भी देता हूँ और आप टाइम देख लीजिए और चार्ट्स पर देख लीजिए, आपको वो बहुत ही हेल्पफुल रहता है। तो चलिए अब बात करते हैं ओवरऑल व्यू का। तो आ जाते हैं डेली चार्ट पर। डेली चार्ट पर हम देखेंगे क्या हो रहा है। तो सबसे पहले डेली चार्ट पर हम देखते हैं निफ्टी को क्या हो रहा है यहाँ पर। तो डेली चार्ट पर पहले तो सारे लेवल्स हटा देते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। अगेन फिर से करेंगे सब कुछ नए से। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, मार्केट अगेन हायर हाई और हायर लो के स्ट्रक्चर में बिल्कुल अपसाइड ट्रेंडिंग मार्केट दिख रहा है। ऊपर के साइड जा रहा है और ऊपर से यहाँ पर एक जो कैंडल स्टिक पैटर्न बनी है, ये कैंडल स्टिक पैटर्न कौन सी है, ये कैंडल स्टिक पैटर्न है एक इस तरह की डोजी कैंडल है। इसे कौन सी डोजी बोलेंगे वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि यहाँ पर आपको लेवल्स के साथ साथ आपको लर्निंग भी मिलती है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको बताइए मुझे, ये कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न है और इसका क्या सिग्निफिकेंस है वो भी आप बता सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर हमें दिख रहा है कि मार्केट बुलिश है तो इसकी ज़रूरत नहीं है अभी यहाँ जाते हैं 15 मिनट के इंट्राडे के चार्ट पर। तो इंट्राडे में चार्ट पर हमें दिख रहा है कि भाई मार्केट साइडवेज कंसोलिडेशन में है, पूरी तरह से एक बॉक्स में ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर हमारे लिए एक रेंज बन चुका है यहाँ पर। तो कल का सेटअप बहुत ही आसान है, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि भाई हमें क्या करना है, इसमें ज़्यादा कुछ अकल लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर मार्केट ऊपर चलता है तो अपसाइड कंटिन्यू रह सकता है और डाउन साइड जाता है तो नीचे आएगा, एज सिंपल एज दैट। तो मतलब कि हमारे लिए 2 लेवल्स ऑलरेडी है यहाँ पर ऑलरेडी, इसमें ज़्यादा कुछ भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब दिमाग कहाँ पर लगाना है, दिमाग हमें लगाना है कि भाई टारगेट कहाँ पर बुक करें। उसके लिए हमें दूसरे लेवल्स चाहिए कि समझ लो यहाँ से नीचे गिरता है, यानी कि अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो नीचे गिरता है तो वो कहाँ तक जा सकता है, हमारे लिए कौन से लेवल्स यहाँ तक है, यहाँ तक है, यहाँ तक कहाँ तक जाएगा, और अगर ऊपर चलता है तो कहाँ तक जा सकता है। उसके लिए हमें फिबोनाची टूल का यूज़ करना पड़ेगा। तो हम वो लगाएंगे यहाँ पर इस तरह से। तो अगर ये स्विंग स्ट्रक्चर को हम इस तरह से पकड़ते हैं जहाँ पर हमें आज जो हाई लगा है वो देखने को मिल रहा है, तो हमारा अपसाइड का लेवल दूसरा जो आ रहा है
वो ये लेवल आ रहा है, यहाँ तक मार्केट जा सकता है 350, 24,350, और अब फर्दर अगर ऊपर चलता है तो ये यहाँ तक भी 400 तक भी मार्केट जा सकता है, 24,400। ठीक है, ये दो लेवल अपसाइड के हैं। अब डाउन साइड की बात करते हैं। अगर डाउन साइड जाना है मार्केट को तो यहाँ से कितना नीचे जा सकता है उसके लिए बात करते हैं। तो अगेन यहाँ से हम फिब लगाएंगे और इसका रिट्रेसमेंट कैलकुलेट करेंगे। वो हमने एक्सटेंशन कैलकुलेट किया था, ये हम कैलकुलेट करेंगे रिट्रेसमेंट के। अगर मार्केट समझ लो गैप डाउन ओपन होता है और इस लेवल के नीचे ब्रेक हो जाता है, इस लेवल के नीचे ब्रेक हो जाता है, तो कहाँ तक जाएगा? तो पहला लेवल आपको ये लेवल मिल सकता है, ये वाला लेवल 50% का। तो वो कौन सा लेवल है? वो है यहाँ पर ये लेवल। और आप देख सकते हैं कि ये रेजिस्टेंस था, पहले यहाँ पर रेजिस्टेंस था, तो ये सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। लेवल है 24,180, 24,180 का जो लेवल है ये हमारा सपोर्ट बन सकता है। और फर्दर नीचे जाता है तो अगेन ये वाला 61% का रिट्रेसमेंट लेवल हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगेन ये रेजिस्टेंस है जो सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। फिबोनाची और आप सपोर्ट रेजिस्टेंस और स्ट्रक्चर, स्विंग स्ट्रक्चर अगर आप मैच करोगे तो वो ऑलमोस्ट बहुत ही ज़्यादा आपने नोटिस किया होगा। अगर नहीं किया तो आप नोटिस करना बैक टेस्ट करके कि आपको बहुत ही ज़्यादा सिमिलैरिटी मिलेगी। अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस आप देखते हैं तो वहाँ पर आपको फिबोनाची लेवल्स के आपको कॉन्फ्लुएंस मिलेंगे ही मिलेंगे, वहाँ पर आप वो सिंक मिलता ही है। तो अगर इस तरह से डबल सिंक मिलता है तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर लेवल्स होते हैं, वहाँ पर हमें बिल्कुल एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप मिलता है। तो यहाँ पर ये हमारा जो जोन है, दिस इज़ आवर सपोर्ट जोन, ये हमारा डिमांड जोन है पूरा का पूरा। यहाँ से कभी भी मार्केट पूरा घूम सकता है, यानी कि अब यहाँ पर आता है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऐसा डायरेक्ट वी शेप रिकवरी मारेगा। हमें यहाँ पर अलर्ट हो जाना है। इन शॉर्ट दोस्तों, मैं आपको अब समझाता हूँ कि क्या करना चाहिए ऐसी जगह पर जब मार्केट आता है अगर, तो यहाँ पर हमें अलर्ट हो जाना चाहिए। और 15 मिनट की जगह फिर आपको लोअर टाइम फ्रेम पर 1 मिनट या 5 मिनट के चार्ट पर आपको कोई बड़ी सी स्ट्रॉन्ग रिवर्सल कैंडल स्टिक या पैटर्न ढूंढनी है, डबल बॉटम या फिर हैमर कैंडल या ऐसा कुछ भी। अगर आप यहाँ पर इस जोन के अंदर फाइंड कर सकते हैं, अगर मार्केट नीचे आ रहा है यहाँ पर और इस तरह पर यहाँ पर डबल टॉप या फिर डबल बॉटम या इस तरह से रेंज बनाकर ब्रेकआउट देना या फिर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देना, ऐसा कोई भी पैटर्न आपको मिलता है तो आप इस जोन से बाय कर सकते हैं, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा रहेगा और टारगेट आपका 1:2 मिनिमम हो सकता है। तो इसी तरह से आपको हायर टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम पर आपको ट्रेड्स अपॉर्चुनिटी मिलती रहती है। तो इसीलिए लेवल्स पर आने देने का, वेट करने का फ़ायदा होता है। बीच में घुसने में आपको समझ में नहीं आएगा मार्केट का डायरेक्शन कौन सा है। यहाँ पर हमें क्लियरली पता है कि मार्केट हायर हाई और हायर लो के स्ट्रक्चर में है, तो यहाँ पर अगर एक बार आता है तो अगेन ये हायर लो ही बनाएगा। तो हो सकता है यहाँ से एक बाउंस आए, तो ये बाउंस के लिए ही हमें प्ले करना है और हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा और हम रिवर्सल प्लान कर सकते हैं। तो इसी तरह से ट्रेड करना है। सिमिलरली अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है तो ये क्या होगा? अगर यहाँ पर गैप अप ओपन होता है तो ये हो जाएगा हमारा हायर हाई, जहाँ से अगेन एक बार प्रॉफिट बुकिंग ट्रिगर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जिन लोगों ने अपनी पोजीशन होल्ड करी होगी वो बड़ा सा प्रॉफिट देखकर प्रॉफिट बुक करेंगे, जिसके चलते मार्केट एक बार डिप दिखा सकता है और वो डिप में हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो इसी तरह से मार्केट चलता है, हमेशा इस तरह से वेव्स में चलता है। तो वो वेव कैप्चर, वो स्विंग कैप्चर करने की कोशिश करनी चाहिए और इसीलिए लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं कि कौन से लेवल पर क्या प्राइस एक्शन हो रहा है। तो कल का सेटअप बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। अब कल निफ्टी की एक्सपायरी है तो यहाँ पर बड़ा सा सेटअप बन सकता है। यहाँ पर पूरा कंप्लीटली रेंज मार्केट हो चुका है। तो अब यहाँ पर बायस्ड कौन सा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मेरे लिए बायस्ड है, अगर मैं ओवरऑल लॉजिक देखना जाऊँ तो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि मार्केट, थोड़ा वॉल्यूम पर एक बार नज़र डाल देते हैं, वॉल्यूम क्या कह रहा है हमें। तो यहाँ पर हमारे लिए वॉल्यूम इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट डाउन साइड ट्रेंडिंग रह सकता है। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? मार्केट ऊपर के साइड यहाँ पर टॉप पर क्लोजिंग हुआ है, फिर भी मैं डाउन क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर आप अगर पहली कैंडल को देखोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़ा सा वॉल्यूम आया है फर्स्ट कैंडल में, जो कि पहला प्रॉफिट बुकिंग है बड़े प्लेयर्स का, जो बड़ी पोजीशंस बनाते हैं, जिनका बाइंग और सेलिंग लगातार 3-3, 4-4 दिन तक चलता है, यानी कि FI DI। उन्होंने पहला यहाँ पर एक बार प्रॉफिट बुक किया, फिर यहाँ पर छोटे मोटे रिटेलर्स को यहाँ पर ट्रैप किया कि भाई मार्केट बुलिश है, नहीं गिराएंगे, सबको इधर बिठाया कॉल साइड में, यानी कि बुलिश रखा लोगों को कि भाई लेवल ब्रेक नहीं हो रहा है, करेक्ट। लेकिन यहाँ पर उन्होंने पहली पोजीशन एग्जिट करना शुरू कर दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर इसको कंसोलिडेट करवाया।
अब सिंपल है कि अगर मार्केट एक और बार ऊपर बाउंस होता है तो यहाँ पर से एक बार हमारा जो लेवल है ये वाला या फिर ये वाला, वहाँ से एक बार अगेन प्रॉफिट बुकिंग ट्रिगर हो सकता है। और अगर ये कंटिन्यू रहा तो यहाँ पर ज़्यादातर लोग क्या सोचेंगे, यहाँ पर ये जो प्राइस एक्शन हुआ यहाँ पर सब लोग ऐसा ही सोचेंगे कि यहाँ से बाउंस हो जाएगा मार्केट, यहाँ से अगेन एक बार बुलिश हो जाएगा। लेकिन उसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए ये लगातार सेलिंग करते हैं और वही चीज़ होती है ट्रैपिंग। और एक्सपायरी पर आपने बहुत बार नोटिस किया होगा कि आपको इस तरह से बहुत बार ट्रैप किया जाता है कि अभी मार्केट गैप अप ओपन होता है, आपको दिखाया जाता है कि यार ये बहुत तगड़ा वाला सपोर्ट है, कंसोलिडेशन के बाद हुआ है, तो यहाँ से मार्केट फिर ऊपर जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जाता नहीं है, हल्का फुल्का एक रिएक्शन देके गिरता ही जाता है, लगातार गिरावट गिरावट गिरावट, और ये प्रॉफिट बुकिंग करते रहते टिल यहाँ तक। और फिर यहाँ से अगेन हम आशा छोड़ देते कि यार ये सारे लेवल्स तोड़िए सब कुछ, अभी ये भी टूट जाएगा, इतना गिरा है तो। और जैसे हम यहाँ पर सेल करते हैं यहाँ से अगेन एक बार बाउंस आ जाता है। तो यही गेम होता है बड़े प्लेयर्स का। रिटेलर्स, आम जनता, 90% लोग नहीं लूज करेंगे तब उनका पैसा कैसे बनेगा। तो यही लॉजिक, यही साइकोलॉजी हमें अपनानी है, उनके जैसा सोचना शुरू करना है कौन से लेवल पर क्या होगा। तो अगर आप इस तरह से रिवर्स साइकोलॉजी का यूज़ करेंगे तो आपको पैसा बनाने में आसानी होगी। तो यहाँ पर हमारे लिए लेवल्स बहुत ही क्लियर है। मेरा व्यू डाउन साइड है। अब थोड़ा ओपन इंटरेस्ट पर नज़र डाल देते हैं, कल एक्सपायरी है तो थोड़ा समझ लेते हैं कि भाई कहाँ पर कौन सी पोजीशन ज़्यादा स्ट्रांग दिख रही है। तो यहाँ पर निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट देखते हैं, चेक करते हैं क्या है। तो जी सबसे ज़्यादा यहाँ पर हमें दिख रहा है 24,000 पर सबसे ज़्यादा स्ट्रांग सपोर्ट है, करेक्ट। और सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस है 24,500 पर। 24,500 पर सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग हो रखी है, यानी कि ये रेजिस्टेंस है। और अपसाइड में 25,000 भी है, मतलब पोटेंशियली तो मार्केट 25,000 तक भी जा सकता है। ऊपर के साइड उसका रुझान ऊपर के साइड ही है, जो कि हमारा भी व्यू है। 24,600 का टारगेट तो है ही, लेकिन क्या होता है ना, मार्केट वन साइडेड कभी नहीं जाता है, ऊपर नीचे। आप देख सकते हैं कि भाई भले डेली कैंडल रेड बनती है लेकिन ओवरऑल मार्केट ऊपर चल रहा है। तो इसीलिए हमें ये छोटे छोटे इंट्राडे में जो मूव्स आते हैं, अप्स एंड डाउन स्विंग्स आते हैं, उसको कैप्चर करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में स्टडी करनी पड़ती है। तो ये वही कोशिश हो रही है। तो यहाँ पर 24,500 का जो लेवल है ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। और यहाँ पर आप अगर इंटरेस्टिंग चीज़ देखोगे तो 24,300 पर भी यहाँ पर कॉल राइटिंग रखी है, मतलब होल्ड की गई है पोजिशन। यानी कि उधर उन लोगों का अभी भी कन्विक्शन है कि मार्केट कल एक्सपायरी 24,300 के नीचे हो सकता है, या फिर उन्होंने अपनी पोजीशन आज कैरी फॉरवर्ड करके गए कॉल राइटर्स। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 300-200 पर यहाँ पर काफ़ी सारे ने एग्जिट कर लिया है, यानी कि 24,200 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन सकता है। और अपसाइड में 24,200 यहाँ पर पुट ऐड भी हुए हैं, पुट्स यहाँ पर ऐड हुए हैं। दैट मीन्स के 24,200 हमारा लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकता है कल। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 300 पर अभी भी यहाँ पर पोजीशन होल्ड है चेंज इन ओआई में, यानी कि मार्केट में 300 के नीचे और 200 के ऊपर, यानी कि ये रेंज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कल के दिन। और पुट कॉल रेशियो हम देखते हैं तो पुट कॉल रेशियो हमारे न्यूट्रल दर्शाता है, जो कि हमें आज भी देखने को मिला। मार्केट साइडवेज है 1.1, यानी कि मार्केट में कोई भी क्लियर डायरेक्शन नहीं है, मार्केट साइडवेज है। तो ये कल ही पता चलेगा कल कौन सा डायरेक्शन ले सकता है। तो जहाँ तक मेरा व्यू है, मेरा व्यू मैंने आपको बता दिया, मैं डाउन साइड के लिए हूँ। और हमारे लिए सपोर्ट जो मैंने बताया, हम ओपन इंटरेस्ट को अगर देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 24,200 पर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो कि ओआई डेटा भी हमें दिखाता है। और उसके नीचे ही हमारा ये सपोर्ट जोन है, सप्लाई जोन। यानी कि क्या होगा, जो लोग ओआई डेटा किस तरह से ट्रैप किया जाता है, ऑप्शन चेन वालों को कैसे ट्रैप किया जाता है, आप यहाँ पर ये राउंड नंबर को देखकर यहाँ पर ट्रेड लेंगे कि भाई 24,200 पर सपोर्ट बनेगा। बिल्कुल सपोर्ट बनेगा भाई साहब, ये 24,200 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ही है, ओआई डेटा दिखा रहा है। लेकिन क्या होगा, इसको एक बार ब्रीच किया जाएगा, तोड़ा जाएगा, तो हम क्या सोचेंगे, अरे 24,200 टूट गया, सपोर्ट टूट गया, सेल करो सेल करो सेल करो। लेकिन यहाँ पर हमारा डिमांड जोन है, इसी जोन में फिर वो डबल बॉटम या इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर या हैमर पैटर्न या कोई भी ऐसे रिवर्सल कैंडल बनाएगा और यहाँ से मार्केट बाउंस करता है। तो यही चीज़ का ध्यान रखना है, वो ऑप्शन चेन रीड करना और प्राइस एक्शन को क्लब करने में आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ती है, मैं आपको यहाँ पर वही चीज़ें सिखाने की कोशिश करता हूँ। जो लोग अंत तक देखते हैं वो लोग सीख सकते हैं, जो लोग नहीं देखते उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो चलिए, तो ओवरऑल व्यू हमारा यहाँ से डाउन साइड है, यहाँ पर कहीं सपोर्ट हम ढूंढेंगे कल के दिन और फिर मार्केट में बाउंस आ सकता है। और अप साइड में यहाँ पर हमने बोला कि भाई 24,300 के नीचे मार्केट रह सकता है, क्योंकि ऊपर की साइड रेजिस्टेंस है, जो कि यही लेवल है, आज का जो हाई है उसके आसपास ही है।
तो यहाँ पर सिंपल है जो मैंने बोला कि यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग चालू हो गया है और ये यहाँ पर ट्रैपिंग के लिए यहाँ पर लोगों को फंसाया गया है कि भाई मार्केट बुलिश है, लेकिन कल से यहाँ मतलब कल यहाँ पर एक बार नीचे के साइड आ सकता है मार्केट। अब अगर गैप अप ओपन होता है तो अगेन यहाँ से हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आएगा, और अगर गैप डाउन ओपन होता है तो फिर आप थोड़ा कॉशियस हो जाइएगा, क्योंकि इमीडिएटली सेल ना करना। यहाँ पर आप नो डाउट यहाँ कहीं होता है तो आप सेल कर सकते हैं, यहाँ तक तो आ सकता है, और 24,150 से लेकर 24,170 के बीच में आपको सपोर्ट ढूंढना है और यहाँ से मार्केट बाउंस हो सकता है। क्लियर है? और इन केस समझ लो ये जब टूटता है यहाँ पर डेफिनेटली आपको रिएक्शन मिलेगा, बहुत ज़्यादा ट्रैपिंग या कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। तो वहाँ पर अगर आप शॉर्ट पोजीशन बनाना कर चाहते हैं तो पहले वेट करिए थोड़ा, एक बार इसको बाहर ऐसे निकले, उसके बाद अगर वापस यहाँ पर रिएक्शन देता है इस साइड, ऐसे एक बार बाहर निकला फिर वापस यहाँ पर आया और यहाँ से रिजेक्शन देता है, तो आप यहाँ कहीं सेलिंग की पोजीशन बनाएं, ना कि यहाँ पर टूटने पर। ब्रेकआउट पर कभी नहीं बनाना चाहिए, हमेशा पुल बैक पर बनाओ ताकि आपका स्टॉप लॉस छोटा रहे, और फिर यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस रहेगा और फिर आप उसको ट्रेल कर सकते हो नीचे के लेवल तक। तो यहाँ पर एक नीचे का डाउन साइड का लेवल भी हम मार्क कर लेते हैं फॉर अ टाइमिंग सेफर साइड। बाकी उसकी ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक मैं तो बाउंस ही देख रहा हूँ कि उसके बाद मार्केट बाउंस ही कर सकता है। तो ये है डाउन साइड का फाइनल लेवल, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, जो कि आ रहा है 24,100 का। 24,100 के नीचे मार्केट कल नहीं जाना चाहिए, अगर बहुत ज़्यादा गिरावट भी दिखाता है तो इधर से सॉरी। और अप साइड में तो मैंने आपको बताया कि भाई अप साइड में तो 350 और 420, तो 420 के आसपास यहाँ पर हमें तगड़ा वाला रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। दैट्स ऑल, सारे लेवल्स आपके सामने हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को बताइए इस चैनल के बारे में, नाम है मार्केट योगी, और टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।